नमस्कार साथियों, हमारे भावी शिक्षकों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, आरोहण कक्षा क्लासेस के इस चैनल पर, जहां से हम आपको द्वितीय श्रेणी शिक्षक की परीक्षा के लिए एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमने बहुत ही कम समय में तैयार किया है। और आपके लिए भी, चूँकि पढ़ने के लिए कम समय है, इसलिए हमने बहुत सटीक और बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा बिंदुओं को लेकर के इस कोर्स को तैयार किया है, जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आशा है कि आप समझ भी रहे होंगे और आप उनको याद भी कर रहे होंगे और अपने साथ में अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे, और निश्चित कर सकते हैं कि हम इस बार ये परीक्षा पास करके रहेंगे। इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अब हम बहुत सही तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। हमने पिछली कक्षा में साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और हमने आदिकाल के बारे में पूरी चर्चा कर दी थी। भक्ति काल के बारे में भी शुरुआत कर दी थी, लेकिन अब हमें भक्ति काल के रचनाकारों की विशेषताएं, उनकी रचनाओं की विशेषताएं और जो भी मुख्य मुख्य बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आज की कक्षा में उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम क्लास लेते हैं, क्लास शुरू करते हैं अपनी। कल हमने भक्ति काल शुरुआत कर दी थी और भक्ति काल पर ही हमारा चैप्टर चल रहा था। तो देखिए, कबीर के बारे में हम लगभग सारा पढ़ चुके थे। यानी कि भक्ति काल में भी हम ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा को अच्छी तरह हमने समझ लिया था, और अब राम मार्गी शाखा पर हम आते हैं। राम मार्गी शाखा की शुरुआत हो गई थी, जहां पर कि सबसे पहले और राम मार्गी शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी के बारे में चर्चा चल रही थी। शाखा के प्रवर्तक, प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक कवि हम कह सकते हैं। देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था देख लेते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में ही शुरुआत की थी कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने अपनी 12 वर्ष की उम्र में की थी, और हनुमान चालीसा में जो आरती है और जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र है, उसकी रचना रामानंद ने की थी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको हमें बहुत ध्यान से समझना है। परम रामानंद के 12 शिष्यों में से हमने 12 शिष्य लगभग आपको याद करा दिए थे। अनंतानंद, भावानंद, नरयानंद, सुखानंद और सुसुरानंद, 5 तो नंद हैं, 5 साधारण छोटे से नाम हैं, और 2 महिलाएं हैं, पीपा, कबीर सेन, धना रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। तो तुलसीदास जी की पहली रचना इस प्रकार से हनुमान चालीसा ही मानी जाती है। अब आगे हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। वैसे तो बहुत सारा उनका जीवन भरा पड़ा है, पर यहाँ पर हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। तुलसी का ब्रज अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। देखिए, कोई कभी एक भाषा का कवि होता है, लेकिन तुलसीदास जी ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं उन्होंने, और दोनों भाषा की रचनाएं इतनी सारगर्भित, इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ज्यादा कहना चाहिए विशेषताओं से युक्त हैं कि कहीं भी कोई नहीं कह सकता कि एक ही व्यक्ति 2 भाषाओं में इतना अच्छा साहित्य लिख सकता है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि उन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान ही नहीं था, दोनों भाषाओं पर अधिकार था। वो जैसे चाहे उस भाषा के शब्दों को अपने साहित्य में प्रयोग करते थे। तुलसी के साहित्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है। ये तीनों का समन्वय उन्होंने अपने साहित्य में खास तौर से रामचरितमानस में किया है। ज्ञान, कर्म और भक्ति। तुलसी ने छप्पय पद्धति, छप्पय लिखे हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में। छप्पय पद्धति वीरगाथा काल से ग्रहण की, ध्यान रखें।
गीत पद्धति सूरदास और विद्यापति से ग्रहण की, कवित्व सवैया पद्धति गंग और भाट कवियों से, दोहा पद्धति कबीर से, दोहा चौपाई पद्धति ईश्वरदास से ग्रहण की। और ये पांचों पद्धतियों में पूर्ण निपुणता के साथ उन्होंने रचना की। ये 5 पद्धतियां उनकी जिसमें वो पूर्ण रूप से निपुण थे। कौन सी 5? छप्पय पद्धति, गीत पद्धति, कवित्व और सवैया पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति और दोहा पद्धति। ये सब अलग अलग लोगों से इन्होंने सीखी, ग्रहण की और उनमें प्रवीण हुए। उन्हीं 5 विशेषताओं में प्रवीण होकर के उनकी रचनाएं की और उनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हमारे सामने उपस्थित हैं, हिंदी साहित्य में उपलब्ध हैं, बहुत चर्चित हैं। तो आज हम अपनी कक्षा में उनकी इन 12 रचनाओं के बारे में उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली रचना रामचरितमानस, जो इनका सबसे बड़ा प्रबंध काव्य जिसको कहते हैं महाकाव्य है। और ये केवल हिंदी का ही नहीं, पूरे विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रबंध काव्य का मतलब महाकाव्य ही होता है, क्योंकि प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। खंड काव्य में 1 खंड होता है और महाकाव्य में अधिक खंड होते हैं। दोनों को प्रबंध काव्य कहा जाता है। कहते हैं विश्व की 300 से अधिक भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हो चुका है। 300 से अधिक भाषाओं में, इतना पॉपुलर कोई भी साहित्य नहीं हुआ। आज भी हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस ही है। आधुनिक काल में खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा। कामायनी के बाद तो महाकाव्य की प्रथा ही खत्म हो गई। कामायनी लिखा जो छायावाद का एकमात्र महाकाव्य है, खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, लेकिन हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी भी नहीं बन पाया, रामचरितमानस ही है। क्योंकि कामायनी को रामचरितमानस के समकक्ष माना जाता है, उससे श्रेष्ठ नहीं। तो देखिए रामचरितमानस अवधी भाषा का शुद्ध अवधी भाषा का, यहाँ पर आता है कि अवधी भाषा का रामचरितमानस से पहले लिखा हुआ महाकाव्य तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, वो अवधी भाषा का है, लेकिन वो ठेठ अवधी में है, बोलचाली भाषा में है। और ये रामचरितमानस साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। तो अवधी भाषा का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। चौपाई बंद परंपरा का काव्य है ये। चौपाइयों के बीच बीच में दोहा, सोरठा और हरि गीतिका छंद है। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो 8-10 चौपाइयां हैं। चौपाई के बाद फिर दोहा आता है, कहीं सोरठा आता है और कहीं दोहा सोरठा के साथ साथ छंद भी आ जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है कि ये चौपाई बंद महाकाव्य है। चौपाइयों के बीच बीच में दोहा, सोरठा और हर गीतिका है। रामचरितमानस की रचना 1631 में अयोध्या में प्रारंभ हुई थी। इसे लिखने में 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा था। और इसका जो किष्किंधा कांड है वो काशी में लिखा गया था। जब ये काशी में रामचरित, पहले इन्होंने अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया, पर अयोध्या में भी बहुत विघ्न बाधाएं आई, बहुत इनको परेशान करते थे। कलयुग के जो असुर थे, कलयुग के बुरे लोग थे, वो इन्हें लिखने नहीं देते थे, परेशान करते थे। तो फिर ये काशी चले गए। काशी में भी लिखते थे, दिन भर लिखते थे, रात में अपने लेख जो लिखते थे वो रख के सिराने सो जाते थे। वहां के पंडा थे और कुछ लोग जो इनसे चिढ़ते थे वो उठा के गंगा जी में फेंक देते थे। बहुत परेशान होकर के इन्होंने रामचरितमानस की रचना को अधूरा छोड़ा और फिर इन्होंने विनय पत्रिका लिखी, बहुत गुस्से में। और विनय पत्रिका को जो भक्ति रस से सराबोर है, और कहते हैं विनय पत्रिका राम जी के दरबार में
कलयुग के खिलाफ अर्जी है कि प्रभु मुझे रक्षा करो, मैं आपकी कथा नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरी सहायता करो। ये कलयुग के भस्मासुर, कलयुग के असुर हमें आपकी कथा नहीं लिखने दे रहे हैं। तो इस तरह से विनय पत्रिका लिखी, और विनय पत्रिका लिखने के बाद राम जी ने, कहते हैं राम जी ने उनकी अर्जी स्वीकार की। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुम जाकर के रक्षा करो, और उन्होंने चित्रकूट भेजा। फिर तुलसीदास जी ने बाकी रामायण की जो रचना रह गई थी, जो शेष रामायण थी, वो चित्रकूट में लिखी। और वहां पर हनुमान जी रात में जब वो सोते थे तो रात में पहरा देते थे। कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर जो तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तो तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिटे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते थे और हनुमान जी जो है, महावीर जी जो हैं, उनकी रक्षा करते थे। इस तरह से 2 वर्ष से भी अधिक समय रामचरितमानस की रचना में लग गया। कवितावली दूसरी रचना इनकी महत्वपूर्ण कवितावली है। इसमें भी, कवितावली में भी जो है राम की कथा है और अलग अलग कांड हैं। जैसे तुलसी रामचरितमानस में है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये सारा यहाँ पर हम आपको नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा अगर हम रामचरितमानस की एक एक चीज बताने लग जाएंगे। अभी हम आपको, जब आपका इसका दूसरा खंड है साहित्यिक रचनाएं, वहां पर आपका तुलसीदास जी का बालकांड लगा हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे, तब आपको रामचरितमानस के बारे में सारी विशेषताएं बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना बता दें, इसमें 7 खंड हैं और 7 खंड में राम की कथा विभक्त है। ऐसे ही अयोध्या कांड में भी 7 खंड हैं और इसमें भी राम की कथा है, लेकिन ये मुक्तक काव्य परंपरा है। ये मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है। क्योंकि काव्य 2 प्रकार के होते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य होता है। मुक्तक काव्य में जो है पद होते हैं और सूक्ति परक काव्य होते हैं। जैसे दोहे होते हैं, वो सूक्ति परक होते हैं, जो 1-1, 2-2 पंक्तियों में होते हैं। तो ये कवित्त सवैया पद्धति की रचना है। कवित्त सवैया इसमें लिखे गए हैं और बड़ी अच्छी रचनाएं, बड़ी अच्छी हैं इसमें रचनाएं। कुछ कवित्त थोड़े बहुत याद भी आते हैं, पर यहाँ हम इस चर्चा का विषय नहीं है बहुत अच्छे। कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले जाते हैं तो नगर के लोग देख करके बहुत मतलब आश्चर्य करते हैं कि इतने सुंदर, इतने अच्छी आंखों में बसाने लोग हैं। आँखिन में, वो आपस में बातें करती हैं कि आँखिन में सखी राख वे जो, इन्हें किमी के वनवास दियो है। ये तो आंखों में बसाने लायक हैं, इन्हें किस लिए वनवास दे दिया गया? समझ में नहीं आता राजा और रानी कैसे थे जिन्होंने अपने ऐसे सुंदर बच्चों को, बालकों को वन में भेज दिया। तो इस तरह से बड़ा अच्छे, बड़ी सुंदर भावना के साथ कवित्व सवैये में उन्होंने कवितावली की रचना की। देखिए, ध्यान रखें, ये ब्रज भाषा की रचना है। भले ही राम की कथा है, लेकिन ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस चीज को ध्यान रखें। ये प्रश्न आता है कवितावली, हम लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि राम की कथा, राम चूंकि अयोध्या के थे इसलिए अवध के थे, इसलिए अवधी भाषा में ही उनकी कथा है। ऐसा नहीं है। उनकी तुलसीदास जी क्योंकि दोनों भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं और दोनों भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था, इसलिए पूरे अधिकार के साथ, पूरे ज्ञान के साथ उन्होंने ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में दोनों में रचनाएं की। हमें यहाँ पर इतना ही समझना है कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है, किसमें कौन सी शैली है, कौन से छंद हैं, बस इतना जानकारी हमारे लिए यहाँ बहुत है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा की है। इसमें ये चौपाई परंपरा पर है। इसमें चौपाइयों के बीच में दोहा, सोरठा और हरिगीतिका है। और कवितावली ब्रज भाषा की रचना है जो मुक्तक काव्य परंपरा की है, और रामचरितमानस प्रबंध काव्य परंपरा की है। यह कवित्त सवैया पद्धति की एक उत्कृष्ट रचना है। उसके बाद विनय पत्रिका देखते हैं, ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये गीत काव्य परंपरा की रचना है, क्योंकि इसके जो पद हैं वो गेय हैं, गाने योग्य हैं। बहुत सुंदर पद हैं विनय पत्रिका के भी, क्योंकि भक्ति रस से सराबोर ये रचना है और ये राम जी के दरबार में कलयुग के खिलाफ अर्जी है। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी पद इसमें भी दे गए हैं कि मन पछताई है अवसर बीते, कि अगर ये अवसर बीत जाएगा तो मन पछताता रह जाएगा। ये भक्ति रस और शांत रस की रचना है। तो ये भी ब्रज भाषा में है। कलयुग के खिलाफ राम के दरबार में अर्जी है। इसका मुख्य रस शांत रस है और भक्ति रस से भरी हुई ये रचना है। इसके बाद चौथी रचना गीतावली है। ये भी ब्रज भाषा में है। ये भी गीत का परंपरा की सूरदास की रचना की पद्धति के आधार पर इन्होंने लिखी है। इसके बाद आती है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली ये अवधी भाषा में। अब देखो यहाँ कितना है कि जो इनकी कवितावली है
वो राम की कथा है, वो ब्रज भाषा में लिखी है। कृष्ण गीतावली जिसमें कृष्ण की कथा है वो अवधी भाषा में लिखी है। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हम लोगों को जब नहीं पता होता है तो हम सीधे से ध्यान लगाते हैं कि कृष्ण गीतावली तो ब्रज भाषा में ही होगी, क्योंकि कृष्ण तो वृंदावन के थे, ब्रज के थे। ऐसा नहीं है। ये 3-4 रचनाएं इनकी जो भी है, लास्ट की रचनाएं देखिए, गीत काव्य परंपरा की रचनाएं, इन सब में गीत है इनके। देखिए ये आपकी विनय पत्रिका गीत काव्य की है, गीतावली गीत काव्य की है, क्योंकि नाम ही गीतावली है तो गीत काव्य की है। कृष्ण गीतावली ये अवधी भाषा की है। इसमें ये इस पे भी भ्रमर गीत परंपरा का प्रभाव है, यानी गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों है इन्होंने सूरदास से प्रभावित होकर के लिखी थी। पर गीतावली में राम की कथा है और कृष्ण गीतावली में कृष्ण की कथा है। इसके बाद आती है दोहावली, इसमें इनके दोहे हैं। तुलसीदास जी के केवल दोहे हैं, दोहों में कथाएं हैं, और वो दोहे अलग हैं, वो नीतिप्रद दोहे हैं। वो रामचरितमानस राम की कथा के दोहे नहीं है, उसमें ऐसे दोहे हैं। देखिए, प्रभुता प्रभुता सब कहे प्रभु को चहे न कोई, प्रभुता प्रभुता सब चहे प्रभु को चहे न कोई, और जो कोई प्रभु को चहे तो आप ही प्रभुता हो। प्रभुता सब चाहते हैं, प्रभुत्व सब चाहते हैं, भगवान को, प्रभु को कोई नहीं चाहता। जो प्रभु को चाहने लगता है उसका प्रभुत्व अपने आप जम जाता है, उसे प्रभुता की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से नीति परक ज्ञान परक दोहे उसमें दिए गए हैं। ये अवधी भाषा के, अवधी और ब्रज देखिए, दोहावली दोनों की मिश्रित भाषा है। कुछ मिश्रित मतलब ऐसे नहीं कि दोहे में 2 शब्द अवधी के और 2 ब्रज के, नहीं, कुछ दोहे अवधी के हैं और कुछ ब्रज के हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। मिश्रित भाषा की रचना है। अधिकांश विद्वान इसे ब्रज भाषा की मानते हैं, क्योंकि इस पर ब्रज भाषा का ज्यादा प्रभाव है, अधिक प्रभाव ब्रज भाषा का है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे ब्रज भाषा का मानते हैं। लेकिन कुछ दोहे यहाँ अवधी के भी हैं। पार्वती मंगल ये भी मिश्रित भाषा है, और जानकी मंगल ये भी मिश्रित, इसमें पार्वती की कथा है, इसमें जानकी की कथा है। ये प्रबंध काव्य परंपरा की रचना है। ये महाकाव्य की, खंड काव्य की तरह है। ये एक खंड काव्य, जैसे यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य, इसमें पार्वती के बारे में, जानकी के बारे में। जब किसी एक के बारे में प्रबंध काव्य लिखा जाता है तो वो खंड काव्य कहलाता है, और जब पूरी कथा, समग्र कथा होती है, वो महाकाव्य होता है। तो ये दोनों ही लगभग सेम है। ये दोनों ही अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई है, और दोनों की विशेषता ये सोहर छंद, सोहर छंद है। सोहर समझ सकते हैं, बच्चे होने के समय में जो गीत गाए जाते हैं वो सोहर कहलाते हैं। तो सोहर गीत, सोहर छंद ये देशज छंद है, देशज भाषा का, अवधी भाषा का छंद है। ये साहित्यिक छंद नहीं है, अवधी भाषा का छंद है। तो अवधी भाषा के छंद सोहर इसमें है, और इसकी एक निश्चित स्थिति के बाद बीच बीच में एक हरि गीत के, जैसे कुछ सोहर लिखे हैं उसके बाद एक हरि गीत का, कुछ सोहर है उसके बाद एक हरि गीत का, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। और ये भी देखिए 3 जो है इनकी मिश्रित भाषाएं हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा कलेक्शन करेंगे आगे चल के। बर्वे रामायण अवधी भाषा की है, वैराग संदीपनी अवधी की है। देखिए ये मुक्तक काव्य रचना है। बर्वे रामायण नाम से स्पष्ट है, बर्वे छंद में है, और ये वैराग संदीपनी मुक्तक काव्य की परंपरा। रामाज्ञा प्रश्न इस प्रश्नोत्तर प्रणाली में लिखी गई है, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी मुक्तक काव्य है। मुक्तक मतलब अलग अलग छंद अलग अलग कथा बताते हैं, पूरी कथा जुड़ी नहीं है। दोहाबंद परंपरा में लिखी गई है, और इसमें राम कथा के साथ साथ प्रश्नों पर विचार किया गया। उसके बाद राम लला नहछू जो ठेठ अवधी की भाषा है, जैसे कि पद्मावत ठेठ अवधी की। प्रबंध काव्य परंपरा की 10 छंदों की एक छोटी सी रचना है, यह भी सोहर छंद में लिखी गई है। तो देखिए ये भी सोहर छंद में है। अब हम यहाँ पर इनकी इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना हनुमान वाहक और मिलती है, जिसको कि प्रमाणिक तो है लेकिन हाँ 12 में नहीं है। कहते हैं बहुत पीड़ा से प्रभावित, परेशान थे तुलसीदास जी, उसके निवारण के लिए सवैया, कवित्तर सवैया पद्धति में इसकी रचना हुई थी। ये ब्रज भाषा की है। कुछ लोग कहते हैं कवितावली के अंतिम अंशों की तरह है, इसलिए इसे स्वतंत्र रचना नहीं मानते हैं, कवितावली का एक परिशिष्ट ही मानते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने तुलसीदास जी की रचनाओं को पढ़ा। देखिए सबसे पहले अवधी भाषा की रचनाएं हम अलग कर लेते हैं। अवधी भाषा की रचनाएं, तो देखिए सबसे पहले रामचरितमानस। थोड़ा सा इतना वर्क हमें करना पड़ता है तभी हमारी पढ़ाई अच्छे से होती है। रामचरितमानस, फिर दूसरी है
कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, इसमें भी राम की ही कथाएं पर बर्वे छंद में है। और वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, माने 12 में इनकी 6 रचनाएं जो हैं वो अवधि में हैं। रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नेहचू। हालांकि ये ठेठ अवधि में है लेकिन है तो अवधि ही। तो 6 रचनाएं, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेहचू। 6 तो हो गई आपकी अवधि भाषा की। और उसके बाद ब्रज भाषा की रचनाएं देखते हैं। ब्रज भाषा की रचना एक तो आपकी हो गई गीतावली, एक हो गई कवितावली, सॉरी हाँ कवितावली, और तीसरी हो गई विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, ये 3 रचनाएं जो हैं आपकी ब्रज भाषा की। देखिए कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली, ये ब्रज भाषा की हैं। और अब बचे आपकी 4 रचनाएं, 1 2 3 और 4। ये चारों रचनाएं ये जो है देखो, ये आपकी अवधि ब्रज मतलब दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये आपकी मिश्रित भाषाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवधि भाषा की रचनाएं अलग करेंगे, ब्रज भाषा की अलग करेंगे और मिश्रित भाषा की अलग करेंगे। हमें इन सब चीजों को तैयार करना है, नोट्स तैयार करना है, और आपको लिख करके हमने सब कुछ दे दिया है। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, जैसे चाहे आप नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। आपको तैयारी आपको ही करनी है। आगे तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तुलसीदास जी को कहते हैं राममती की प्रेरणा अपनी पत्नी रत्नावली से ही मिली थी, क्योंकि वो पहले अपने पत्नी के प्रेम में बहुत ही ज्यादा अनुरक्त थे। तब तो उन्होंने धुतकारा था मतलब उनको ललकारा कि लाज ना लागत आपको दोरे आए साथ। जब वो मायके जाती है तो तुरंत पीछे से चले आते हैं, उनके बिना एक पल नहीं रहते हैं। तो कहते लाज ना आवत आपको दोरे आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो हे नाथ। ऐसे प्रेम को धिक्कार है, क्या कहें आपको। इतना प्रेम जो इस हाड़ मास में के शरीर में है, अगर कहीं राम जी में होता तो आपका जीवन संवर गया होता। इतनी सी बात उन्हें समझ में आ जाती है और निकल पड़ते हैं। और विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा है कि अब लो नसानी अब ना नसो, अब तक हमने नसाई अपनी जिंदगी, अब मैं अपनी जिंदगी को नाश नहीं करूंगा। तो इस तरह से अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत होती जो श्री राम में तो होती ना भवभीत। अगर ऐसी प्रीत राम में हो जाती तो तुम्हारे सारे संसार के कष्ट कट जाते। और एक यहाँ पर प्रमुख बिंदु जो हमें ध्यान देने योग्य है, ये प्रश्न किसी परीक्षा में के प्रश्न पत्र में मैंने देखा था। राम भक्ति शाखा के श्रृंगारी भावना के कवि रामचरण दास, जो स्वसुखी शाखा से संबंधित थे, अयोध्या के रहने वाले थे। ये प्रश्न आया है कि राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावनाओं के कवि कौन हैं। ये पहली बार इस तरह के बिंदु पर उस एग्जामिनर ने स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित कराया, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरे कवि आते हैं, सूरदास, जो इनकी कृष्ण भक्ति कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य शाखा के प्रवर्तक। सूरदास की कर्म उपासना जनित जो भ्रम था, क्योंकि सूरदास जी बहुत भ्रमित रहते, शुरू से विनय, बिल्कुल भिखारियों जैसे गरीब, बिल्कुल लाचार दीनहीन से रहते थे और निर्गुण पद गाया करते थे, बिल्कुल जैसे गिगियाते रहते थे। अंधे तो थे ही, और जब कहीं ऐसे गाते थे तो लोगों को लगता था भिखारी है, कोई ऐसे 1-2 रुपए दे देता। बड़ा फिर जब वल्लभाचार्य से मिले तो वल्लभाचार्य ने देखा कि इनके अंदर तो बड़ा ज्ञान है, इन्हें तो ईश्वर की बड़ी कृपा प्राप्त है। फिर बोले तुम क्या ये विनय के गीत गाते हो, क्या ये गिगियाते रहते हो भिखारियों की तरह, अरे थोड़ा सा जोश लाओ, भगवान की ईश्वर की भक्ति तुम्हें मिली है तो ईश्वर की लीला का गुणगान करो।
प्रेम के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ करो। फिर उन्होंने उसके बाद उनकी कृष्ण की लीला का गान किया और पूरा प्रेम, जैसे कहते हैं अपने हृदय का अथाह प्रेम सूर सागर में उड़ेल दिया। कहते हैं सूरदास को जितना अधिक श्रृंगार का और वात्सल्य का ज्ञान था, इतना अन्य किसी कवि को हिंदी साहित्य में नहीं था। जितनी गहराई से वात्सल्य रस की रचनाएं इन्होंने की हैं, कृष्ण के बालपन का वर्णन चित्रण इन्होंने किया है, वैसा चित्रण तुलसीदास जी अपने मानस में नहीं कर पाए हैं। इसलिए इसके लिए कहते हैं कि इनको मातृत्व हृदय प्राप्त था। एक माँ ही अपने बालक का इतना अच्छा चित्रण कर सकती है। सूरदास की बंद आंखों से जितना अच्छा चित्रण किया, क्योंकि वो दो शब्दों में ऐसा पिरो देते कि लगता कि वाकई में घुटरुअन चलत, है ना, कि किलकत कान घुटरुअन आवत। एक शब्द दिया और चित्र सामने कि किलकारी मां करके कृष्ण घुटरुअन चलते हैं, किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। तो नंद के आंगन में जो मणियां लगी हैं उसमें अपनी परछाई देख करके दौड़ रहे हैं और ताली मार के हंसते हैं। जब नहीं पकड़ पाते हैं तो किलकारी मारते हैं, तो दांत दिखते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास भी नहीं कर पाए हैं। वर्दंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, तुलसीदास जी ने राम का बाल लीला का वर्णन किया है, पर उतना अच्छा, उतना सुंदर, उतना प्रभावी और उतना आकर्षक नहीं है जितना कि सूरदास ने किया है। तो वास्तव में इन्हें ऐसा हृदय प्राप्त था। तो जब वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, जब उन्होंने उन्हें ललकारा कि तुम क्या ये गिगियाते रहते हो, भिखारियों की तरह गाते बजाते रहते हो, भ्रम में पड़े रहते हो, तो इस तरह से अच्छे से अपनी भक्ति का प्रचार करो। भक्ति है तो भक्ति को भक्ति की तरह दिखाओ, ऐसे दैन्य भावना के साथ नहीं, दीनता के साथ नहीं। तो कहते हैं कि इन्हें जो कर्म जनित भ्रम था, कर्म उपासना का जो भ्रम था, वो तुलसीदास ने ही दूर किया था। जबकि जो नए नए प्रसंगों की उद्भावनाएं सूर्य ने अपने काव्य में की हैं, वो बहुत बड़ी विशेषता है जो तुलसी में है ही नहीं। जो चित्रण, जो नए नए विषय, जो नई नई उद्भावनाएं अपने साहित्य में इन्होंने भरी हैं, इनने जो ज्ञान प्रदर्शित किया है, वो वास्तव में तुलसीदास की रचना में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सूरदास को साक्षात कृष्ण का सहयोग, कृष्ण का सहारा या कृष्ण की कृपा प्राप्त थी। वो उन्हें, क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं जन्मान थे, पर कुछ लोग कहते हैं जन्मान नहीं थे। इन्हें संसार से विरक्ति हो गई थी और ईश्वर की कृपा से वो इन्हें नेत्रदान भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मुझे नहीं देखना, एक बार प्रभु आपके दर्शन कर लिए, इसके अलावा मुझे संसार में कुछ नहीं देखना। तो उन्होंने मना कर दिया था। एक प्रसंग बहुत अच्छा वृंदावन का है। ये वृंदावन में भगवान की भक्ति, मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान के भजन गाया करते थे, रोज नए नए भजन गाते थे और भगवान को पुजारी मंदिर के जिस रंग की पोशाक पहनाते थे, उस रंग की पोशाक का चित्रण वो अपने भजन में करते थे। मंदिर के पुजारियों को भ्रम हुआ कि ये झूठ बोलता है, ये अंधा नहीं है, इसको दिखता है। अगर इसको दिखता नहीं तो ये कैसे पता चल जाता है कि किस रंग की पोशाक और कैसे जेवर, कैसे आभूषण आज भगवान ने पहने हैं। तो एक दिन उन लोगों ने विचार किया कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। एक दिन कृष्ण भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाए, केवल आभूषण पहना दिए और बोले बाबा गाओ। बाबा गा उठे कि हरि की छवि लागे बहुत प्यारी, नंग धड़ंग हरि जू बैठे। उन्होंने भजन ऐसे बना दिया, समझ गए और वहीं वो मान गए कि वास्तव में इन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है, वास्तव में उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त थी और हृदय में इतनी कोमलता, इतनी सरसता, इतनी मधुरता थी कि एक माँ का हृदय जितना कोमल हो सकता है उससे भी कहीं अधिक कोमल था, जिस दृष्टि से उन्होंने कृष्ण के बालपन का सौंदर्य प्रस्तुत किया, अपने साहित्य में चित्रण किया है। तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है जो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है। सूरदास के 5 ग्रंथ सुने जाते हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बाहलो। लेकिन जो 2 रचनाएं हैं ये प्राप्त नहीं है, 3 रचनाएं ही उनकी प्रमुख रूप से प्रचारित है। वैसे नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित उनकी हस्तलिपि की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई उसमें 16 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बाहलो, इन 5 के अतिरिक्त दस्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथों का नाम भी उनमें आता है। लेकिन इनके 3 ग्रंथ ही
प्रमाणित हैं, 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं और 3 ही जो है सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो साहित्य लहरी की प्राप्ति में बहुत प्रतिष्ठान जुड़े हुए हैं। तो देखिए हम 3 रचनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, इनके थोड़े से कुछ मुख्य चीजें समझते हैं, आगे हमारे काम आएंगी। जो रचनाएं लगी हैं वहां भी सूरदास जी की रचनाएं हैं, सूरसागर के कुछ 20-25 पद हैं, तो विनय उसके क्या बोलते हैं उनके ब्रह्मगीत सार के पद हैं, तो वहां भी हमारे ये काम आ जाएंगे। सूरसागर में लगभग 1 लाख पद हैं, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। आज के समय में जो सूरसागर के संस्करण मिलते हैं उसमें 5000 पद हैं, लेकिन कहते हैं कि जो मूल सूरसागर था उसमें 1 लाख पद हैं। विभिन्न स्थानों पर इसके 100 से भी अधिक प्रतियां प्राप्त हुई हैं। इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित पाई गई है। सूरसागर सूरदास जी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान ग्रंथ है। इसके 9 स्कंद संक्षिप्त में है। ये भी महासागर प्रबंध काव्य की परंपरा का है, ये प्रबंध काव्य परंपरा का है। महाकाव्य है। दसम स्कंद में 9 स्कंद तो इसके छोटे छोटे हैं, लेकिन दसम स्कंद थोड़ा बड़ा है, और दसम स्कंद में ही जो है इनकी 2 हैं। दसम स्कंद के 2 भाग हैं बड़े बड़े, एक तो बाल लीला और दूसरा भ्रमर गीत। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावित करने वाला, आकर्षित करने वाला, पाठकों के मन को छूने वाला ये दोनों अंश हैं। एक तो कृष्ण की बाल लीला का चित्रण बहुत ही सुंदर है, और भ्रमर गीत सार में जो गोपिकाओं का उद्धव के साथ जो संवाद है वो बहुत ही गजब का है, जिसमें उन्होंने निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है, ज्ञान पर प्रेम की विजय दिखाई है। इस तरह से बहुत ही सुंदर ये दोनों सार हैं। इसीलिए इन दोनों के प्रसार के कारण ही ये दसम, ये प्रश्न आता है कि भ्रमर गीत सार सूरसागर के किस स्कंद में है, तो ये दशम स्कंद में है, ध्यान रखें। और दसम स्कंद के किस में, तो पूर्वार्ध में। देखिए पूर्वार्ध में कृष्ण लीला है, ठीक है, ध्यान रखें। पूर्वार्ध में कृष्ण लीला है और उत्तरार्ध में इसके भ्रमर गीत है। उत्तरार्ध में भ्रमर गीत सार है। ये प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में कि भ्रमर गीत सार सूरसागर के किस स्कंद के किस भाग में है, तो दसम स्कंद के उत्तरार्ध में भ्रमर गीत सार है। क्योंकि भ्रमर गीत सार ही पूछेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में उनका भ्रमर गीत सार के ही पद लगे हुए हैं। सूरसागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली का एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता हो। मतलब उस बगीचे की तरह नहीं है जिसके लिए लोग कहें कि इसका माली बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर बगीचा लगाया है, बड़ा सुंदर फूल लगे हैं, बहुत करीने से सजाया है, बहुत देखभाल करता है। मतलब उस बगीचे के समान नहीं है, उस सुंदर उद्यान के समान नहीं है जिसके सौंदर्य पर माली की याद दिलाई जाए, बल्कि ये अकृत्रिम वन भूमि की भांति है। वही किसी के बनाए हुए बिना, यानी प्राकृतिक वन भूमि की तरह है, जिसका रचयिता इसमें घुल गया है। यानी सूरदास का जो सूरसागर है वो ऐसे सुंदर वनस्थली के समान है जिसमें इसको रचने वाला जैसे उसमें समा गया है। यानी सूरसागर के एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति सूरदास की अपनी गाथा है। और पूरी, चूंकि इसमें इन्होंने कृष्ण के साथ साख्य भक्ति का वर्णन किया था, कृष्ण को अपना सखा मान के और सखा की तरह ही किया था। कहीं कहीं तो सूरदास को ऐसा लगता है, सूरदास के चित्रण में, कि सूरदास नहीं, पिछले जन्म में शायद कृष्ण के सखा सुदामा रहे होंगे और सूर के खुद के वर्णन में सुदामा की ही याद आती है। बिल्कुल वैसा ही लिखा है उन्होंने। दूसरी रचना है इनकी सूर सारावली। इसमें 1107 छंद हैं। यह संपूर्ण ग्रंथ एक बृहद होली गीत के रूप में रचित है। इसकी एक विशेषता है सूर सारावली की, इसमें होली है। सूरसागर संपूर्ण महाकाव्य प्रबंध काव्य है, जो महाभारत की से प्रेरित होकर के लिखा गया है। उसमें महाभारत की, भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा है उसमें। साहित्य लहरी सूर सारावली एक होली गीत के रूप में है, और साहित्य लहरी 118 पद की एक छोटी सी रचना है।
इसके अंत में अंतिम पद में सूरदास के वंश वृक्षावली का वर्णन किया गया है, उनके पूरे वंश के बारे में दिया गया है, जिससे पता चलता है उनका नाम सूरजदास था और वे चंद्रवरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज के मित्र थे और पृथ्वीराज रासो जो काव्य है, महाकाव्य है, उसके रचनाकार। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है, शेष रचना पूर्ण प्रामाणिक मानी गई है। इसमें रस अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन है। साहित्य लहरी, देखिए ये भी आता है, साहित्य लहरी काव्य शास्त्र की रचना, ये भी प्रश्न आता है, काव्य शास्त्र से संबंधित रचना। अब यहाँ पर केशव की, चिंतामणि की, बहुत सारे सेनापति हैं जो रीतिकाल के आचार्य हैं, उनकी रचनाएं दे सकते हैं और साथ में सूरदास की रचना दे दे। और हम लोग सोचेंगे कि या उनकी नहीं, सूरदास की रचना तो काव्यशास्त्र की हो ही नहीं सकती, क्योंकि सूरदास तो भक्ति काल के कवि थे। लेकिन नहीं, ध्यान रखें, ये विशेषता है, सूरदास की साहित्य लहरी में रस अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है, जिस कारण से ये काव्य शास्त्र की रचना मानी जाती है। तो ये रचना साहित्य लहरी, ध्यान रखें, काव्य शास्त्र की संबंधित है, काव्य शास्त्र के अंगों से, काव्य शास्त्र के तत्वों से ओतप्रोत है, के कारण अलंकार, रस अलंकार और नायिका भेदों के प्रतिपादन के कारण रस की दृष्टि से ये श्रृंगार की कोटि में आती है, श्रृंगार रस की रचना है। अब आगे पढ़ते हैं कि विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र। जो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल। अब ये प्रश्न आता है कि उनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया था, तो किसने कहा? ज्यादातर हम दिमाग लगाते हैं कि गुरु ने ही कहा होगा, कि गुरु थे उनके, तो गुरु ने ही कहा होगा, लेकिन उन्होंने नहीं, पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा था। और सूरदास के बाद कृष्ण भक्ति के श्रेष्ठ कवि नंद वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें राम कृष्ण भक्ति शाखा में दो महत्वपूर्ण काम हुए, एक तो पुष्टि मार्ग की स्थापना, दूसरे अष्टछाप की स्थापना। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने सूरदास को कहा था। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिसके लिए एक छोटा सा दोहा बनाया गया है ताकि हमें कवियों का नाम और क्रम याद बना रहे। कृष्ण जो कुंभन दास है, सूर ही परमानंद, नंद चतुर्भुज दास जो छीत स्वामी गोविंद। क्योंकि इसमें क्रम है कि जो पहले 4 कवि हैं, पहले 4 कवि वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और अंतिम 4 कवि विट्ठलनाथ के। तो कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, ये 4 कवि जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये जो हैं आपके 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इन सब में कहते हैं कुंभननाथ सबसे बड़े थे और नंददास सबसे छोटे थे। नंददास की जो एक रचना इसमें जरूर मिलती है, रास पंचाध्यायी, जो रोला छंद में लिखी गई है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा? ग्रियर्सन ने। तो यहाँ पर सूरदास की रचनाओं के अलावा नंददास की रचना मिलती है। ये अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास सबसे बड़े थे और नंददास सबसे छोटे थे। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है, वो विट्ठलनाथ ने कहा है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी, जिसके प्रारंभ के 4 जो कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और बाद के जो 4 कवि हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा। इस तरह से आज हमारा भक्ति काल यहाँ समाप्त होता है। रीति काल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हम
रीतिकाल भी, क्योंकि रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं हैं श्रृंगारिक रचना, छंद, सवैया, कवित्व का ज्यादा वर्णन होना, दरबारी कवियों का ज्यादा प्रचलन होना, और श्रृंगारिक, घोर श्रृंगारिक रचनाएं, यानी इस तरह से जो मेन चीजें हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। रीतिकाल केशवदास की कवि प्रिया से हम अपने रस के क्षेत्र में भी पढ़ा था कि कवि प्रिया से रीतिकाल का प्रभाव मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रथम आचार्य मानते हैं। वो कहते थे कि केशव जी कठिन काव्य के प्रेत हैं, वो हृदयहीन कवि हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें कवि हृदय मिला ही नहीं, उनमें सहजता और भावुकता नहीं है जो एक कवि में होनी चाहिए। उनकी रचना में सूर तुलसी किसी सरलता, तन्मयता न हो, पर काव्यांगों का विस्तार परिचय करा के उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया। भले ही उन्होंने सूर और तुलसी जैसी सरसता और कोमलता नहीं है, उनके अंदर तन्मयता नहीं है, भले ही कठिन है, लेकिन एक विशेषता जरूर इन्होंने जोड़ी है कि उन्होंने काव्यांग चित्रणों का, यानी आचार से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित रचना करके आगे आने वाले कवियों के लिए मार्ग, एक जो जिसको कहते हैं काव्यांगों के वर्णन के लिए, चित्रण के लिए, आगे वाले आचार्यों के लिए उन्होंने एक मार्ग खोला। तो केशव के बारे में ये कहा गया है। रीतिकाल का प्रिय छंद देखिए, कवित्व और सवैया है, ठीक है, कवित्व और सवैया है, और प्रिय मुख्य भाषा इसकी जो है ब्रज भाषा है। अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। जैसे भक्ति काल में ब्रज और अवधि दोनों थी, और रीति काल में आके केवल ब्रज भाषा ही बची थी, ब्रज भाषा ही में लिखा जा रहा था। बिहारी सस्तई के बारे में देखिए, लिखा जा रहा है कि 713 दो है, इसीलिए सस्तई कहते, 700 से कम नहीं है, एग्जैक्ट संख्या 713 है, याद रखें, प्रश्न आ सकता है। जिस पर गाहा सस्तई और हित तरंगणी की पद्धति पर आधारित है, इसका प्रभाव है। जो बिहारी जी की सतसई है, एक ही रचना करके वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए। बिहारी सतसई जो दोहा शैली में लिखी गई है, 713 दोहे हैं। इस पर हाल कवि की गाहा सतसई और कृपाराम की हित तरंगणी का प्रभाव है। ग्रेसन के अनुसार पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरी रचना नहीं है। ग्रेसन ने कहा है कि बिहारी के समान, यानी बिहारी सतसई, इसीलिए तुम एकमात्र रचना करके वो प्रसिद्ध हो गए, एकमात्र रचना जो जिसके समान कोई दूसरी रचना नहीं है। यह श्रृंगार, भक्ति और नीति की रचना है, नीति की त्रिवेणी है। बिहारी जी के दोहों के लिए कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो बिहारी जी की जो रचना है सतसई है, 713 दोहों की है, और इसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों की त्रिवेणी है, बहती है, यानी तीनों के दोहे इसमें हैं। और कहते हैं ग्रियर्सन ने से बिहारी सतसई को कहा है कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई दूसरी रचना नहीं है। जबकि मिश्र बंधु बिहारी को कवि ही नहीं मानते, वो कहते ये कवि ही नहीं है, इनकी रचना साहित्यिक रचना नहीं है, बिल्कुल कवि ही स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा आलम की माधव काम कंदला, जिसका वर्णन हम आपको आदिकाल में कर गए थे, हालांकि ये रचना मुख्य रूप से रीतिकाल की है, तो उसमें दो नाम बताए थे, जिसमें एक रचना जो कुशल लाभ की है वो आदिकाल की है, और जो आलम की है, अब देखिए वहां पर हमने लगभग, आपको याद होगा शायद, ये तीसरी रचना है माधव काम कंदला। देखिए यहाँ पे नहीं आया ये नाम कहीं और आया है। चलिए खैर हम आगे चलते हैं। तो ये अपनी वो कुशल लाभ की थी माधव काम कंदला, और ये है आलम। ये आलम चूंकि रीतिकाल के कवि हैं, इसलिए रीतिकाल, यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लें। रीतिकाल में 3 प्रकार की धाराएं हुई।
अब सारे काल की जो विशेषता है वो हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने सारे कालों के बारे में, कवियों के और रचनाओं के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो आलम जो है रीति मुक्त के कवि हैं। आलमकृत माधव कामकंदला अवधी भाषा की रचना है। इसमें 5 रसलियों के बीच में एक दोहा या सोठ है। इस तरह से लगभग हमने पढ़ लिया है। जितने भी रीतिकाल के जो कवि हुए हैं बहुत सारे हुए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं जो रीतिबद्ध कवि कौन कौन से रहे हैं, जिन्होंने पूरे काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाएं की हैं, काव्यांगों से संबंधित काव्यांग की रचनाएं की हैं। और रीति सिद्ध वे हुए हैं जिन्होंने काव्य के तत्वों के आधार पर कविताएं लिखी। और रीति मुक्त मतलब किसी प्रकार के बंधन से मुक्त, हर प्रकार के काव्य के बंधनों से मुक्त। इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। अभी आगे जब हम आपको हर काल की विशेषताएं बताएंगे तो थोड़ा सा इनको डिटेल में भी बताएंगे। और इसके जो है सबसे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो घनानंद हैं। घनानंद की प्रेम की पीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साहित्य में मानी जाती है। और यहाँ एक बात और, इस श्रृंगार रस से रीति काल में श्रृंगार रस की जो सरिता प्रवाहित हो रही थी, घोर श्रृंगारी काल में वीर रस की सरिता प्रवाहित करने वाले एकमात्र कवि हुए। आपको पता होगा सरिता प्रवाहित करने वाले एकमात्र कवि कौन? भूषण, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल दोनों राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं। और चूंकि दोनों राजाओं के प्रशंसा में, उनकी वीरता में, उनके युद्ध के कौशल में, इन सब का चित्रण उन्होंने किया है। तो वीर रस की, हालांकि बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि इन्होंने अतिशयोक्ति कर दी है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चित्रण किया है, लेकिन फिर भी ये सत्य भी झुटलाया नहीं जा सकता कि घोर श्रृंगारी समय में, जिस समय सिर्फ श्रृंगारिक रचनाएं हो रही थी, सारे दरबारी कवि, क्योंकि सबसे बड़ी जो विशेषता थी दरबारी संस्कृति, दरबारी परंपरा, सब कवि ज्यादातर दरबारी परंपरा के थे, उन्हें दरबार में रहना मजबूरी थी, यानी कि दरबारी कवि होते थे। तो राजाओं की प्रशंसा के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उनके हिसाब से ही रचनाएं करते थे। अधिकांश राजा उस युग में श्रृंगारिकता में डूबे हुए थे और घोर श्रृंगारिक रचनाएं उस समय हो रही थी। स्वतंत्रता सुखाई की रचनाएं बहुत कम थी। ऐसे समय में रीति मुक्ति धारा को प्रभावित करने वाले घनानंद, आलम, बोधा जैसे बहुत सारे कवि हुए हैं, जिन्होंने उन सारे बंधनों को तोड़ करके अपने सुख के लिए अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के साथ कविताएं लिखी। और ऐसे समय में अकेले एकमात्र कवि भूषण, जिन्होंने वीर रस की सरिता प्रवाहित करी, वीर रस की रचना लिखी, ये इनकी इस काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो देखिए, इसी के साथ
आज हमारा भक्ति काल और रीति काल यही समाप्त होता है और आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उन चीज़ों को सोचने और अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। तो अगली कक्षा में आगे हम आधुनिक काल के दोनों भाग लेंगे, काव्य खंड और गद्य खंड, और थोड़ी सी पत्र पत्रिकाओं के बारे में चर्चा करते हुए हम अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास के इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। और उसके आगे फिर जैसे जैसे आपके सिलेबस में कोर्स आएगा, भाषा विज्ञान है, आपकी रचनाएं हैं, शिक्षण विधियां हैं, इन सब की कक्षा चलेगी। आज की कक्षा हम यहीं रीतिकाल के साथ समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे आधुनिक काल के प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।